या लवकर नहीं चलेगा, नीचे चलेगा, नीचे नीचे कटिंग करना हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे सर कौन सा हैप्पी बर्थडे टू रतन टाटा जी की जय। रोशनी जी आ रही है। रोशनी जी गाना गाएगा। नहीं, गाणं वगैरे नंतर। पहिलं फुलं टाका. नाही अगोदर केरवी आप सभी का इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। आज आदरणीय रतन टाटा जी की पहली जयंती इस 2025वें साल में हमें मनाने का आप सबने मौका दिया है। पिछले 8 साल से हम आदरणीय रतन टाटा जी का जन्मदिन मनाते आए हैं आप सभी के सहयोग से, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धूमधाम से, काफ़ी सोशल सामाजिक सोच रखते हुए मनाया गया है। पर हमारे नसीब में ये पहली 2025 की उनकी जयंती आई है, जिसको हम आप सभी के साथ एक सामाजिक संदेश देते हुए, एक सामाजिक सहयोग देते हुए यहाँ मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी अभी हमारे आदरणीय देश के नामी उद्यमी यश कुमार बैंड सबको पता है, उनके मालिक मना रहे हैं। और आप सभी के माध्यम से मैं मुंबई शहर से देशवासियों के साथ साथ हमारे जितने भी देश के कर्ता धर्ता है, जितने भी उद्यमी है, उन सबके माध्यम से सारे दुनिया को आप सबके जरिए विनती करता हूँ कि ये जो रतन टाटा जी की जयंती हम पहली दिन मना रहे, आज के साल में मना रहे, ये जयंती उत्सव आने वाले हर साल में सारी दुनिया मनाएगी। मैंने ये कई मर्तबा कहा है, जैसे हम लोग ने पिछले 5 साल पहले यही ऐसे बर्थडे मनाया रतन टाटा जी का, तब हमने लोगों को एक रिक्वेस्ट किया था कि हमारे देश में अगर सोशल काम करना चाहे तो बहुत से तरीके होते हैं, और समाज और देश को बचाना है तो हमारा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी सही ढंग का होना चाहिए। तो 4-5 साल पहले हमने ऐसे ही बर्थडे मनाते हुए लोगों से, आवाम से विनती की थी कि कम से कम इस बर्थडे के दिन के समय आप शाम के 5 से 6 बजे के बीच 1 घंटा अपने घर की बिजली बंद रखिए। बिजली जब आप अपने घर की बचाओगे तो आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ हमारे देश के अंदर आज भी लोग बिजली से वंचित है, वहाँ वो बिजली पहुँचेगी, और हमें भी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, वो हमें बड़े पैमाने पे मिलेगी। साल में एक बार 1 घंटा रतन टाटा जी के जन्मदिन के दिन अगर हम ये करते हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को या दोपहर के वक्त, किसी भी ठंडी के मौसम में जैसा अभी चल रहा है, तो देश में बहुत सा बिजली का प्रमाण कम होने का चांस कम हो जाएगा। हम तो टाटा ग्रुप के जरिए ही कई सालों से बिजली लेते आए हैं, हमको शुरुआती टाटा जी के माध्यम से बिजली मिली है। अब तो कई कंपनियां खुली है, पर फिर भी बिजली की बचत होना बहुत जरूरी होता है। लोग पानी की बचत करते, अच्छी बात है, हम ऊर्जा की बचत करते, अच्छी बात है, हम बिजली की भी बचत करें, वो भी अच्छी बात है। तो ये ऐसी सोच हम नए नए तरीके से पनपाने का प्रयास करते हैं, और मेरी आप सबके जरिए, आप सबके माध्यम से, आदरणीय रविंद्र जैन जी हमारे साथ है, बहुत ब्रिलियंट शख्सियत है, और उनका काम, उनका टच, मतलब जहाँ वो शुरू हो जाते हैं वहाँ से अंत तक सक्सेसफुल वाली चीज़ें अपने हाथ में आती है। तो हम उनके जरिए, उनके मार्गदर्शन के जरिए भी समाज को, देश को बनाना चाहते हैं कि सरकार
हमारी तरफ से एक विनती मान्य करें जो हमने 4 साल पहले सरकार को कही है कि रतन टाटा जी का इस तरीके का सेल्फी पॉइंट या रतन टाटा जी का स्टैचू मुंबई शहर में बनाने के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। ये मेरी मांग पिछले 4 सालों से आज से नहीं है, पर ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो उसमें कामयाबी जल्दी हासिल होती है, वरना मेरे जैसे का सुनने वाला कोई है नहीं। दूसरे क्रिसमस कीजिएगा, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना चाहिए ये जयंती के लिए गवर्नमेंट शुड। और मैंने नहीं नितेश के लिए मैंने इसी के साथ आदरणीय हमारे जो गवर्नमेंट है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमने उनको भी विनती की है कि आदरणीय रतन टाटा जी का स्टैचू मुंबई में तो बने, सेल्फी पॉइंट बने, लेकिन जयंती के तौर के ऊपर सरकार देश को बताए कि आने वाला साल हम सरकार की तरफ से भी जयंती मनाएंगे। ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है। हमारे यहाँ बहुत सी जयंतियाँ बनती है, जैसे हम तो टिपिकल मराठी है तो हमारी शिवाजी महाराज की बनती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बनती है, महात्मा फुले जी की बनती है। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से आप सबको शायद ऑब्जर्वेशन होगा कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक देश के नामिक उद्यमी स्वर्गीय रतन टाटा जी का बर्थडे और उनकी जयंती हम शुरुआत कर चुके। आप सबका आशीर्वाद है, ये आप सबका सहयोग है। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, मेरे मित्रगण, मेरी इंडिया मीडिया लिंक की टीम, मेरे टीम में आप जैसे लोग काफ़ी है, आप सब जानते हैं सभी एक दूसरे को, मीडिया की टीम है, और जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये हमारा एक सामाजिक सहयोग करने का स्थान है। उन सारे बच्चों को, उन सारे पीड़ितों को जो हमारे बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, उनका भी सहयोग हमें मिले, इस संस्था का भी सहयोग हमें मिला है, और ऐसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम आगे बढ़े। 2 मिनट के बाद हम सबसे पहले रतन टाटा जी के नाम से केक काटेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम आदरणीय आठवले साहब डिक्लेयर करेंगे। आ जाओ। लेटर नहीं हो गया इसका नाम काय? आपल्या या कार्यक्रमाला सर्व क्षेत्रातील पत्रकार बांधव, या शाळेतील विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी या सर्वांचा या ठिकाणी मनपूर्वक मी अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतो की रतनजी टाटा यांच्या सन्मान जयंतीनिमित्त कार्यक्रमाला आपण सर्वजण उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे शब्दस्मरणाने मी स्वागत करतो। एक मिनट जरा फोटो ले रहा हो गया बच्चा साहब फोटो के वीडियो भाई फोटो। भारत के हर वर्ग में, हर दिशा में उनका योगदान रहा है। टाटा ग्रुप हर दिशा में भारत के साथ रहा है, और आज भारत जिस स्तर पे पहुंचा है उसके पीछे रतन टाटा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज उनकी जन्म तिथि पर मुझे इतना हर्ष हो रहा है, और मैं बहुत आभारी हूँ इंडिया मीडिया, रवि जी और बहुत बहुत माननीय गणमान्य व्यक्ति मेरे समक्ष हैं यहाँ पर, तो सबका आभार प्रकट करते हुए मुझे इतना आनंद हो रहा है कि एक दिशा, समाज का जो एक पहलू था जो हमारे इस इवेंट का मुख्य मुद्दा है, वो ब्लाइंड, जो अंध ग्रस्त और जिनकी दृष्टिहीन हो गई हैं और जो किसी बीमारी के वजह से, या उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जिससे न सिर्फ उनको लाभ मिलेगा आगे जाकर, बल्कि इस दिशा में सामाजिक कल्याण एक नए लेवल पर पहुंचेगा, उसका स्तर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
आपकी पूरी टीम विजय, और ये बहुत बहुत अच्छी पहल है और मुझे बहुत हर्ष है कि मुझे याद किया गया इस इवेंट के लिए, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन. तुमचा दिन शुभ राहीत. मला मराठी शिकायचा प्रयत्न करना ते मी शिकवो. माझा एक ॲम्बिशन आहे की माझी एक फिल्म मराठी मला रोल करायचं आहे. माझ्या फिल्ममध्ये तुम्हाला रोल मिळेल. धन्यवाद. माझ्या बरेच पिक्चर आहेत, आता मराठी फिल्म करू आपण. थैंक यू. और जय हिंद. और इस दिन जो भी आप यहाँ पर आए हो वो दिखाता है कि आप लोग कितने सजग हैं अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी ड्यूटीज और अपने फर्ज के लिए. तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं. धन्यवाद. धन्यवाद. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळ खुणा करून सगळ्यांशी बोलते. आपले माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, त्यांचं पण मी भाषण इंटरप्रिट केलं होतं. मंगलप्रभात लोढाच मंत्री जे आहेत ते बच्चू कडू आहेत, त्यांचं आमचं दिव्यांग मंत्रालय झालं होतं त्यावेळेला. मी 33 वर्ष डेफ मुलांना शिकवते, कर्णबधिर मुलं, बहिरी मुलं आपण ज्यांना म्हणतो ते. आणि आज मला खूप आनंद होतो आहे. माझे सुरेश भाऊ, मी त्यांना भाऊच मानते, आठवले सर, आमचे के रवी सर, तुमच्यामुळे मला हे नवीन मित्रमैत्रिणी मिळालेत आज. आणि मला सांगायला अत्यंत आनंद होतोय की आता 2 दिवसांपूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री याची मी महाराष्ट्राची प्रेसिडेंट झालेली आहे. आणि ज्याच्यामध्ये आम्ही दिव्यांग मुलांसाठी फक्त रोजगार तयार करणार आहोत. त्याच्यामुळे आज मलाही आत्ता सुरेश भाऊ म्हणाले तसं की यांच्याकडे कला कौशल्य खूप आहे, तर आपल्याला त्याच्यासाठी खूप वाव मिळेल अशी मला आशा आहे. आणि मी अजून इकडे असं डिक्लेअर करू इच्छिते की या लोकांसाठी मी 10,000 रुपयाचं डोनेशन देणार आहे. अरे क्या टाटा बिरला बोलते थे, तो टाटा तो है, बिरला का संगी भी है. और मैं चाहता हूँ कि रतन टाटा की याद में कोई भी नया एयरपोर्ट बने तो एक नाम उनका भी दिया जाए. बस इसके लिए आप लोग प्रयास कीजिए और कुछ नहीं. थैंक यू सर. तो आपका बहुत बहुत आभार. और सर जी, आपने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आप दृष्टि कैसे आएगी इसके लिए आप कोशिश करोगे, तो इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद चाहती हूँ. बट एक सजेशन भी देना चाहती हूँ आपको कि हमारे अंदर बहुत से टैलेंट, मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर हूँ, ब्लॉग राइटर हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशन करती हूँ, एंकरिंग करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ. मेरे जैसी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो जिनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा है. जैसे आप उन आँखों की रोशनी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर कि उनके लिए आप इवेंट में या एम्प्लॉयमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करें, ताकि हम सबके साथ मिलके हमारे टैलेंट को शोकेस करके एक स्टेटस समाज में भी बना सकते हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं. सो दिस इज़ माय स्मॉल सजेशन टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. तिला गाणं गायचं. मला नाव बताव. ठेवला आहे रतन टाटाजीचा बर्थडे दरवर्षी करत असतातच, आणि मी मीडिया घेऊन येतो, हेच माझं काम आहे. त्यासोबत रतन टाटाजी यांना मी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि के रवीजी यांच्या पूर्ण टीमला पण शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू. लिंक अँड इव्हेंट्स मॅनेजमेंट 2025 हे आमचं 26वे वर्ष आहे. ज्यावेळेस इव्हेंट हा शब्द आपल्या देशामध्ये प्रचलित नव्हता, त्यावेळेपासून आम्ही इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये सामाजिक बांधिलकीचे कार्य करत आलेलो आहोत. इव्हेंटचा मूळ अर्थ जर काढला तुम्ही तर शराब शबाब कबाब म्हणजे लॅविश लाईफ, टोटली लॅविश लाईफ, ज्याला पंचतारांकित हॉटेलाचं खाणं पिणं, सॉरी इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट का ये 2025वां साल हमारी मैनेजमेंट के लिए 26वां साल है. जब हमारे देश में इवेंट नाम का शब्द प्रचलित नहीं था, उसके पहले से हम लोग इसको सामाजिक सोच को लेके पनपाने का प्रयास कर चुके थे.
इवेंट का मूल अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चलता है कि पंचतारांकित 5 स्टार्स होटल होते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग होते हैं, वहाँ खाया पिया जाता है, नाचा जाता है, शराब शबाब कबाब होता है। ज़्यादातर बड़े पैमाने पे वही सोच होती है जिसमें से बड़ा पैसा कमाया जाता है, और इवेंट में बहुत पैसे मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपके एक बगल में शाहरुख खान रहते हैं, दूसरे बगल में अमिताभ बच्चन रहते हैं, एक साइड में अमित शाह रहते हैं, दूसरे बगल में मोदी साहब रहते हैं। उनको भी ज़रूरत पड़ती है इवेंट मैनेजमेंट की। लेकिन मेरा शुरुआत से ये मानना है कि जिस घर में जिस तबके का जिस तरीके का बच्चा जन्मा है, वो जिस कम ज़्यादा फैमिली में जन्मता है, मतलब गरीब अमीर में, वो बच्चे का उस तरीके का बर्थडे मनाया जाता है। और जिस घर में जिस तबके का जिस गरीबी अमीरी का इंसान मृत्यु हो जाता है, तो उस बंदे की मैयत के अंदर उस तरीके के इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का देहांत हो चुका था, तो अचानक एक शख्स को फ़ोन आया कि वहाँ करोड़ों फूलों की ज़रूरत है, करोड़ों फूलों की, गुलाब के फूल जो होते हैं। अब एक बंदा कितना भी कोशिश करेगा तो करोड़ों फूलों एक हफ्ते में भी जमा नहीं कर सकता, लेकिन जब वो 100 बंदे इकट्ठा करेगा तो 1 करोड़ या 10 करोड़ फूल इकट्ठा कर सकता है। उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। लेकिन वो बाला साहब ठाकरे थे, तो वहाँ करोड़ों फूलों की ज़रूरत पड़ी उनके श्रद्धांजलि के दिन के वक्त, जैसे लता मंगेशकर जी थी। लेकिन एक आम घर का बंदा जब एक्सपायर होता है, गुजर जाता है, तो हम छोटे मोटे जो फूल होते हैं उनकी श्रद्धांजलि उनको दे देते, वहाँ कम पैसे में उनका कार्य चल जाता है। पर इवेंट मैनेजमेंट आज की तारीख में दुनिया भर में इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है कि आप उस बारे में सोचते ही रह जाओगे बॉलीवुड के नाते। लेकिन हम लोग शुरुआत से लेके अब तक पिछले 26 साल में इवेंट मैनेजमेंट ही करते आए, पर हमने जो जो सोशल काम किया है, कमर्शियल एक भी नहीं। वो काम भले लैविश तरीके का था और है, पर हमने आम से आम आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को, जैसे हमारे घर में जिसको कई लोग बाई बोलते हैं, हम लोग ताई बोलते हैं, उनको बर्तन मांजने वाली ताई होती है, झाड़ू मारने वाली, हमने उसको भी हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन फ्री ऑफ चार्ज करवाकर उनके लिए 5 स्टार का खाना खिलाकर उनको खुशियाँ देने का प्रयास किया। इंडिया मीडिया एंड इवेंट्स मैनेजमेंट एकमेव ऐसी हिंदुस्तान की कंपनी है जिसने आज तक हजारों लोगों को हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाया फ्री ऑफ चार्ज, किसी का 1 रुपया ना लेते हुए। तो हमने सिर्फ हेलीकॉप्टर से नहीं घुमा उनको, उनके लिए पंचतारांकित खाना, क्योंकि आम आदमी को, गरीब आदमी को 5 स्टार का खाना नहीं मिलता था। हमने तो आदिवासियों को मुंबई में लाया, 222 लोगों को, वैलेंटाइन डे के दिन उनको आई लव यू बोलना सिखाया, वैलेंटाइन डे के दिन उनको हेलीकॉप्टर में बिठाया, उनको ड्रेस पहनाया, आदिवासी दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाया। और आदिवासी लोगों को आदिवासी खाना मिलता है जंगली, हमने शहरी खाना उनको खिलाया, 1 रुपया किसी का ना लेते हुए। मेरी टीम में आदरणीय प्रीतम कुमार आठवले साहब, मेरे रिश्तेदार है रवि पटकुरे जी, मेरी सारी टीम अभी पीछे खड़ी थी, रॉकी फर्नांडिस है, हमारे साथ सूरज जुड़ा हुआ है, काफ़ी लोग हैं जो लोग मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं खाली आदेश देने का काम करता हूँ और खाने का काम करता हूँ, ये मुझसे ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए मैं मेरे लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी इवेंट आप करें उसमें सामाजिक सोच होनी चाहिए। तो रतन टाटा जी जो है मेरे पर्सनल रिलेशंस में थे, मेरे अच्छे संबंध थे। मैंने एक दिन एक मुलाकात में उनसे कहा कि सर मैं क्यों ना आपका बर्थडे मनाऊं। उन्होंने कहा भाई ये सब हम लोग नहीं करते, शोशा वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा शो का क्या मतलब है, आप हमारे देश के अन्नदाता है, जहाँ देश को कमी गिरती है वहाँ आप खड़े हो जाते हो। वो काम हम भी करते हैं, पर हमारी औकात आपके नाखून के बराबर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी खुद का जब बर्थडे होता तो मेरे हजारों लोग मेरा बर्थडे मनाते, मैं देश में रहूँ या विदेश में रहूँ, गली कुचियों में मेरे बर्थडे मनाते। मेरे जो फ़ोन आते हैं उस 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, कहाँ बर्थडे मन रहा है।
तो आदरणीय रतन टाटा जी का बर्थडे जब हम मनाएंगे तो देश नहीं दुनिया हिल जाएगी। तो हमने दुनिया हिला भी दी है। उस हिलाने का एक दूसरा मैं उदाहरण जानबूझकर आपके सामने रखता हूँ, सबके सामने, आप शायद हमें मार्गदर्शन भी करें कि मैं हमेशा ऊंचा सोचता हूँ। भले मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, पर बुरा मत मानना, मैं ताज खरीदने की हिम्मत रखता हूँ। हाँ, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैं ताज खरीदने की हिम्मत रखता हूँ। अब कैसी रखता हूँ मुझे पता है, मेरे पास कुछ तो भी होगा जब मैं इतनी बड़ी बात करता हूँ। तो रतन टाटा जी का ये जो आज का पहला जयंती उत्सव है, हमने दुनिया को समझाने के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर उनका पोस्टर लगाने का प्रयास किया। वहाँ से हम दुनिया को मानवंदना देने का प्रयास किया है। हमारे प्रयासों को कुछ प्रतिशत सपोर्ट भी मिला है। वो मामूली बात नहीं होती है, बहुत कॉस्टली चीज़ होती है, पर उनकी परमिशन से बहुत बड़ी बात होती है। आखिर में वो लोग हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। शायद आने वाला साल या जो हमारा आज का कार्यक्रम था बड़े पैमाने का, जो अगले महीने में पानी के अंदर, समुद्र के अंदर होगा, उसका टाइटल मैं अभी बता के रखता हूँ, रतन टाटा की जयंती के कश्ती में, रतन टाटा के जयंती के कश्ती में लहरों की मस्ती में। ये शीर्षक के जरिए हम वो इवेंट कर रहे हैं। वो पानी के अंदर होगा और मेरे ख्याल से अगर आप सब लोग मेरे साथ देते हो तो 28 जनवरी को हम वो इवेंट करेंगे। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बाकी मेरी टीम से सलाह मसलात करेंगे हम लोग। 28 जनवरी को इवेंट, पिछले साल भी ऐसे हुआ कि हम लोग का यही दिन था, रतन टाटा के बर्थडे की हमने तैयारी की थी और उनका अचानक इंतकाल हो गया। और बैड लकीली मैं मुंबई में था भी नहीं उस वक्त, इंडिया में ही नहीं था। फिर भी वही दिन अभी फिर आ सकता है, तो हम 28 जनवरी को यही इवेंट बड़े पैमाने पे जो हमने सोच रखा है वो पानी में करेंगे। और शायद बुर्ज खलीफा के ऊपर रतन टाटा जी को बैनर आप सबको ने, सारी दुनिया को नजर आएगा। क्योंकि मैं ऊंचे आदमी के बारे में ऊंची सोच रखता हूँ, पर मेरे अकेले का एक काम नहीं है। हर आदमी को एक कदम उठाना पड़ता है, तब 10 कदम उसके साथ आते हैं। और मेरे साथ तो सारी दुनिया भर के कदम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमी नहीं है। तो ये ऐसी कई चीज़ें हमने 26 साल में समाज सेवा के भांति पनपाई है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाली औरतें के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन कुछ औरतें हमारे ऐसी थी जिसकी किसी के साथ विवाह हो गया। विवाह हो गया, बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, काफ़ी टैलेंटेड थी, पर पति ऐसा मिला कि 4 बच्चे निकाला और निकल गया। पति ऐसा मिला, 4 बच्चे निकाला और निकल गया। उसको मार मार के, शराब पी के, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करके आदमी चला गया। पर उस बेचारी औरत ने 4 बच्चों को, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को पत्रकार बनाया, किसी को कलाकार बनाया, किसी को बिजनेसमैन बनाया। ऐसे 222 औरतों को हमने इकट्ठा किया और उनको भी महिला दिन के दिन इकट्ठा लाकर, मुंबई की महापौर हमारे साथ में थी। यस सर, बरोबर है, मुंबई की महापौर हमारे साथ थी उन दिनों में, आंबेकर मैडम, वो हमारे साथ थी। हमने 222 महिलाओं को ऐसे इकट्ठा किया और उनको हेलीकॉप्टर से मुंबई दर्शन करवाया, उनके लिए पंचतारांकित खाना खिलाया और उनको खुद स्टेज के ऊपर रखे मनोरंजन कार्यक्रम करके उनको नाचने भी हमने लगाया। क्योंकि वो 70 साल की औरत जब नाचने लगी तो दिल खोलकर नाचने लगी और दिल खोलकर रोई भी कि हम ये एक ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। इसकी पहली शुरुआत ऐसे हुई कि जब हम लोग ये सारी शुरू कर रहे थे इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से, तो पैसा लगता है, फ्री में कुछ होता नहीं। तो हमने मेरे टीम को कहा कि पैसे की चिंता मत करो, वो अपन खड़े कर देंगे, लेकिन करेंगे क्या। तो हमने सबसे पहले टाटा कैंसर अस्पताल परेल में जो है और कई निजी अस्पतालों के 222 बच्चे इकट्ठा किए। अब वो बच्चे ऐसे हैं कि आज है कल सुबह दिखेंगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उन बच्चों को कैंसर था। हमने उन बच्चों को इकट्ठा किया, डॉक्टर से स्पेशल उनकी चेकअप करवा ली, उनकी लिस्ट बनाई, उनके लिए स्पेशल गाड़ी की और सबको अलग अलग जगह से पवनंस में हेलीकॉप्टर के पास लाया। उनको हेलीकॉप्टर से हमने मुंबई दर्शन करवाया। उसके बाद वो हेल्थ का प्रॉब्लम उनका था, हेल्थ प्रॉब्लम मतलब उनको टाइम के ऊपर खाना या उनके लायक का खाना जो डॉक्टर देते हैं, उसी टाइप का खाना हमने उनके लिए रखा, उसी टाइप का
सब सुविधा हमने उनके लिए किया। लास्ट में एंड में हेलीकॉप्टर से घुमाने के बाद में हमने उनके लिए मनोरंजन का कार्यक्रम भी किया। तो ऐसे कैंसर पीड़ित बच्चों में से 2 बच्चों का इंटरव्यू TV9 वाले एक पत्रकार ने लिया अचानक लिया, और मैं भी बाजू में खड़ा था, कुछ हमारे अवार्डी खड़े थे। तो पत्रकार ने कैंसर पीड़ित बच्चे से पूछा जो 7-8 साल का होगा कि बेटा आपको कैसे लगा इस हेलीकॉप्टर में घूमने के बाद। अब उस बच्चे ने जो जवाब दिया ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसको सिखाया है, पर बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो बच्चे ने खुद का स्टेटमेंट दिया कि हो सकता है मैं भविष्य में अमेरिका भी जाके रिटर्न आ जाऊं हवाई जहाज से, हो सकता है मैं लंदन जाके हवाई जहाज से घूम कर आऊं, पर शायद हेलीकॉप्टर में मुंबई के अंदर घूमना मेरे नसीब में नहीं होगा। फिर भी हम आज है और कल नहीं रहेंगे, उसके पहले हमने 7 जन्म जी लिया। ये उस बच्चे का मीडिया के लिए स्टेटमेंट था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। थोड़ी आवाज़ बैठी है मेरी, पर फिर भी मैं बोलूँगा। सबसे तो पहले रतन टाटा जी मेरे बड़े भाई हैं, भले दुनिया में हैं या नहीं है वो मैं नहीं जानता, मैं तो ये मानता हूँ कि वो हैं। गुड। और उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। आप JRD टाटा को भी जानते होंगे, मैं 20 साल का था तब से मेरा उनसे परिचय हुआ। लिफ्ट में मिल गए थे, मैं यंग था 20 साल का, और मुझे बोले यंग हैंडसम मैन वेयर आर यू गोइंग, मतलब बिना जाने पहचाने। तब से मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनके करीब करीब मेरे जीवन में 8 या 10 बार उनको मैं मिला। ऐसे ही रतन टाटा जी का भी मेरा एक डायरेक्ट संपर्क करा। उनकी बर्थडे जो बॉम्बे हाउस में सेलिब्रेट होती है, मैं अक्सर जाता ही हूँ, जाता था ही बोलूँगा क्योंकि अभी वो है। देखिए ऐसा है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षेप में बोलूँगा। आप सब लोगों का समय कीमती है, लेकिन पॉइंट पे मैं बोलूँगा। वी विल स्टार्ट विद, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप सभी यहाँ के जो मेंबर्स हैं ने जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, ये सबको यहाँ से जल्द जाना चाहिए। इनको लाइफ मेंबरशिप लेना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जिनकी भी आंखों की तकलीफ हुई, आप मानो न मानो मेरे आंखों में भी तकलीफ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं घबराया नहीं और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बिना दवाई दारू मैं अपनी आंखों का मैंने इलाज किया, करता जा रहा हूँ। मैं आप सब लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका शरीर ही आपकी आंखों को ठीक कर सकता है। सुना आप सब लोग ने? आप लोगों का शरीर अपने ये डॉक्टर के चोचले, माफ़ करना, ये एलोपैथी सब बकवास है। साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, आपकी आँख आती भी नहीं। मैं कहता हूँ, मुझे अभी तो ये सही समय नहीं है, नहीं तो कभी मैं बाद में मौका मिले मैं खुद आऊँगा। मुझे थोड़ा बहुत जो भी मालूम है, जैसे मैं आपको 1-2 पॉइंट अभी बता देता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा लेकिन बता देता हूँ। आप सब लोग हरी पत्ती, हरी सब्जी, पालक या कोई और, या मोरिंगा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ शेवगा, ये सब लेना चालू कीजिए। और जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपने खाने में रोज़ लिया, उसके 1-1.5 घंटे बाद आप धूप में 20 मिनट आधा घंटा बैठ जाइए, आपकी आंखों में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होना चालू हो जाएगी। ये सच्चाई है। भले 3 महीने 6 महीने कम ज़्यादा लगेंगे, ये आप लोग ज़रूर कीजिए। दूसरा आई योगा में मैं बात करूँगा आपके ऑफिसर से कि क्या आप लोग कर भी रहे होंगे, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आई योगा से आंखों में बहुत फ़र्क होता है। तीसरी बात, आपका खान पान जो भी है, वो तो पत्ती वत्ती तो बोल दिया मैंने, लेकिन खान पान में ब्रेड, बटर, गंदगी, ये सब नहीं खाना है आपको। अगर आपने ये गंदगी खाई तो आपकी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। अगर आपने गंदगी में कंट्रोल किया तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती है। चलिए ये कट शॉर्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये लंबी कहानी है ये। अब हम आ जाते हैं कि देखिए ऐसा है कि हाँ, मैं एक पॉइंट पे एक और बात बोलूँगा। आपने किसी ने गाया था यहाँ पे
बहुत बढ़िया गाया। थैंक यू। रवि जी ने भी एक्नॉलेज किया, वो भी समझ गए कितना अच्छा गाया। आप लोगों में जो भी कला है कोई भी किस्म की, जैसे किसी ने बताया मैं लिखने में अच्छी हूँ, मैं वगैरह वगैरह जो भी है, तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं आप हमारी टीम को बोलिए। हमारी टीम में रवि जी हमारे चेयरमैन हैं, हम सब साथ में, रविंद्र जी है, हम सभी हैं। तो आप हमें बताइए, आपकी बायोडाटा दीजिए। हम अगर आपको जॉब चाहिए वी विल सी टू इट दैट यू गेट अ जॉब। आप सभी मेरी बात, हाँ, एंड वी विल सी टू इट दैट यू गेट इन गुड कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, गुड कंपनीज, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जहाँ भी आप जाओगे आप वहाँ पे नौकर बन के नहीं जाओगे, ये भी याद रखना। भले आपको सैलरी मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन आप जाओगे एक फैमिली मेम्बर जैसे, क्योंकि आपको वही रिस्पेक्ट मिलेगा जो सभी कॉर्पोरेट लोगों अपने अपने लेवल के लोगों को देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? आपका प्रोफाइल, बायोडाटा आपके पल्लवी जी है, मैं उनको भी थैंकफुल बोलता हूँ। उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, मतलब वी आर डूइंग इट, सो थैंक यू वेरी मच। तो आप पल्लवी जी को दे दीजिए या यहाँ के जो भी इंचार्ज है उनको दे दीजिए, हम जो भी कर सकते हम करेंगे। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, आई थैंक रवि जी टू इन्वाइट मी एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, रवि जी इज नो ऑर्डिनरी मैन, नो ऑर्डिनरी मैन। रतन टाटा जैसे अपने ताकत में थे, रवि जी अपनी ताकत में है। इनको, रतन टाटा को, या हम सब इंसान, वी आर ऑल इक्वल। यहाँ हम रतन टाटा से छोटे हैं, यहाँ हम रतन टाटा से बड़े हैं। वैसे ही रवि जी, वी ऑल आर ऑल इक्वल। रवि जी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इनका मकसद था, हमारी 2-3 दिन पहले एक बड़ा कार्यक्रम का प्लान था आज का, लेकिन बिकॉज ऑफ आचार संहिता एंड अदर इश्यूज इन्होंने डिसाइड किया कि प्रोग्राम अपन इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे, एंड बट वी विल डू इट शॉर्टली इन द मंथ ऑफ जनवरी प्रॉबली, तो या वॉट एवर जो भी डेट होगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए अच्छा करना है, और अगर सबसे बढ़िया होगा NAB, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड या वॉट एवर, हम लोग को ब्लाइंड बोलना भी अच्छा नहीं लगता। ये कोई ब्लाइंड वाइंड कुछ होता ही नहीं है। ये सब डॉक्टर लोगों ने या हमारी गंदी आदतों ने हमारे आंखों को प्रॉब्लम क्रिएट की है। लेकिन अगर हम हमारी आदतें अच्छी कर दें, हमको डॉक्टर एलोपैथी जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट देता है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके मैनेजमेंट से बात करूँगा, रवि जी और हम लोग बात करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है आप सबकी आँखों को रिवाइव करना और अच्छा बनाना। 6x6, 20x20 इस टाइप की आँखें होनी चाहिए, राइट? तो कोई घबराएगा नहीं, कोई स्ट्रेस में नहीं आएगा, कोई अकेला नहीं समझेगा। हमारी पूरी टीम तो है ही आपके साथ, और ऐसा कुछ हम करेंगे कि आप खुद बोलोगे ये तो चमत्कार हो गया। और ये जो महफिल में बैठे हैं, प्रेस चैनल जो भी अपन बोलते हैं, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस इवेंट अ सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू।